हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बताया था। तो आज हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी हम किसी भी इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें उसके कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अर्थात जब हम पास्ट इंडेफिनिट को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। और इसको हमें चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब वाज वर में। और फ्रेंड्स, अगर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें हमें डिड नहीं मिलेगा, वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई होगी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। तो जब भी हमें सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे या फिर डिड दिखाई दे तो हमें समझ जाना है कि इसके पैसिव वॉइस में हमें वाज वर का यूज करना है। और बाकी सब रूल जो बताए गए थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, ये सारा रूल सेम वैसे ही रहेगा, बस केवल हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें एक बात ध्यान रखना है कि हम पैसिव वॉइस उसी वर्ब का बना सकते हैं जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अर्थात जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता है। और ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। और हम पता कैसे करेंगे कि इसमें ये ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब है? ये पता करने के लिए फ्रेंड्स किसी भी वर्ब में आप क्या या किसे लगा के क्वेश्चन कर लीजिए। मान लेते हैं अगर हमारा वर्ब है बात, तो फ्रेंड्स अगर कहना है कि मैं रोज स्नान करता हूँ, मान लेते हैं ये एक सेंटेंस है हमारा, बस ये समझने के लिए बता रहे हैं, मैं रोज स्नान करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम क्या या किसे लगा के इसमें क्वेश्चन करेंगे तो अगर कोई आंसर मिलता है तो इसका मतलब कि वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है और उसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। अब ये सेंटेंस है मैं रोज स्नान करता हूँ, इसमें क्वेश्चन किया जाए कि मैं क्या स्नान करता हूँ, तो यहाँ पे इसका कोई भी आंसर नहीं मिला। मैं किसे स्नान करता हूँ, यहाँ भी कोई आंसर नहीं मिला। तो क्या या किसे लगा के जब हम क्वेश्चन करेंगे और अगर कोई भी आंसर हमें नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी बॉट अ लॉट ऑफ टॉयज यस्टरडे। उसने खरीदा, क्या खरीदा? अ लॉट ऑफ टॉयज, ढेर सारे खिलौने। अर्थात यहाँ पे अ लॉट ऑफ टॉयज ये बॉट का ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखेंगे एक्टिव वॉइस स्टार्ट किससे है? एक्टिव वॉइस स्टार्ट इसमें है सब्जेक्ट से। तो पैसिव वॉइस पे स्टार्ट होना चाहिए सब्जेक्ट से, बट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हम किसको बनाते हैं? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, जो कि वर्ब के तुरंत बाद हमें मिल जाएगा। ये है अ लॉट ऑफ टॉयज। तो अ लॉट ऑफ टॉयज को हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, अ लॉट ऑफ टॉयज। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें यूज करना है, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर यूज करना है। और यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये अ लॉट ऑफ टॉयज एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें वर का यूज करेंगे। अ लॉट ऑफ टॉयज वर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लिखनी होगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो बॉट का थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होता है। अ लॉट ऑफ टॉयज वर बॉट। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो इसका सब्जेक्ट है शी, इसको उधर लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो इसके पहले हमें बाई का यूज करना होगा। अब शी को हम इधर लाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। अब जो यहाँ पे टुडे, डेली, टुमारो, यस्टरडे, ये सब जो होता है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, अर्थात सबसे लास्ट में यहाँ पे हम यस्टरडे लिख देंगे। तो अब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया कि अ लॉट ऑफ टॉयज वर बॉट बाय हर यस्टरडे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कि राधा डिड नॉट सिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स, अर्थात राधा बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं गाती थी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? सिंग हमारा मेन वर्ब है, इसके तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है बॉलीवुड सॉन्ग्स, क्योंकि ये बॉलीवुड सॉन्ग का जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो बॉलीवुड सॉन्ग्स ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा बॉलीवुड सॉन्ग्स। अब यहाँ पे सॉन्ग्स को अगर देखा जाए तो ये भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ भी हमें डिड के स्थान पे वर का यूज करना है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है।
फ्रेंड्स इन सब चीजों के लिए हमें एक्टिव वॉइस को ही देखते हुए चलना है। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिखा बॉलीवुड सॉन्ग्स। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर्ब हो गया। और यहाँ पे नॉट है, तो यहाँ पे नॉट लगाया गया। अब यहाँ पे वर्ब है सिंग, तो यहाँ भी हमें वर्ब लिखना है, बट इसका थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा। तो बॉलीवुड सॉन्ग्स वर नॉट संग। अब इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है राधा, राधा को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बाय राधा, क्योंकि राधा एक नाउन है तो इसके केस में चेंजिंग नहीं होगा। तो बॉलीवुड सॉन्ग्स वर नॉट संग बाय राधा। इस प्रकार से इसका नेगेटिव बना सकते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, डिड योर फ्रेंड इनवाइट यू ऑन हिज बर्थडे लास्ट ईयर, कि क्या तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें पिछले साल अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया था। तो डिड योर फ्रेंड इनवाइट यू ऑन हिज बर्थडे लास्ट ईयर। अब इसका एक्टिव वॉइस हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर से स्टार्ट होना चाहिए। और वाज या वर का यूज हम करेंगे इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसमें मेन वर्ब हमारा है इनवाइट, और किसे इनवाइट किया, किसे लगाने को हमें ऑब्जेक्ट पता चला यू, अर्थात यू के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वाज या वर का यूज करना है। और यू के साथ हम किसका यूज करते हैं, वर का। तो सबसे पहले यहाँ पे वर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था पहले। फिर योर फ्रेंड यानी कि हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, बट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हम यू को बनाएंगे और यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है। ये हो गया वर यू। अब इसके बाद यहाँ पे वर्ब आया हुआ है, तो यहाँ भी वर्ब होना चाहिए इनवाइटेड, वर यू इनवाइटेड। और इसके बाद यहाँ पे यू को तो सब्जेक्ट बना दिया गया। अब बचा है ऑन हिज बर्थडे, तो ऑन हिज बर्थडे को यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन हिज बर्थडे। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ऑन हिज बर्थडे को हम लास्ट में लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हिज क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का यूज हम तभी करते हैं जब उसके पहले नाउन का यूज हो चुका हो। तो यानी कि बाय के बाद हम योर फ्रेंड को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ऑन हिज बर्थडे लिख सकते हैं। तो वर यू इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड, यहाँ पे योर फ्रेंड को इधर लेके आएंगे, हो जाएगा बाय योर फ्रेंड, बाय योर फ्रेंड। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे। अब जो इसमें लास्ट ईयर आया होता है इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे लास्ट ईयर। तो ये हमारा पैसिव वॉइस इसका बन गया फ्रेंड्स, वर यू इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे लास्ट ईयर। अब इसके बाद देखते हैं इसका इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वेयर डिड यू पुट माय बैग यस्टरडे, तुमने कल मेरा बैग कहाँ रखा था। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखेंगे इसका एक्टिव वॉइस स्टार्ट है एक क्वेश्चन वर्ड से, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड वेयर से स्टार्ट करेंगे। अब इसके तुरंत बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड आया हुआ है, तो डिड के स्थान पे हमें वॉज या वर का यूज करना है, और वॉज या वर का यूज हमें करना है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और वर्ब हमारा है पुट, इसके तुरंत बताया माई बैग, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो माई बैग सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे वॉज का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया वेयर वॉज। अब माई बैग को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिड के बाद यू एक सब्जेक्ट आया हुआ है, तो यहाँ पे वॉज के बाद माई बैग को हम सीधे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, वेयर वॉज माई बैग। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो यहाँ भी वर्ब लिखेंगे, पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट होता है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट हमारा आया हुआ है यू, यू को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो हो जाएगा बाय यू। और यस्टरडे को सबसे लास्ट में लिखना है। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया कि वेयर वॉज माई बैग पुट बाय यू यस्टरडे। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा एग्जांपल है, हु स्टोल योर नोटबुक, हु स्टोल योर नोटबुक। यहाँ पे फ्रेंड्स हु एक क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ एक सब्जेक्ट का भी काम करता है, इसलिए इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस हु का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं बाय के साथ। सबसे पहले हमें बाय का यूज करना है, फिर हु का ऑब्जेक्टिव केस होम हो जाता है, अर्थात हु से स्टार्ट होने पर पैसिव वॉइस हमेशा बाय होम से स्टार्ट होगा। तो ये हो गया बाय होम, और इसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये चीज हमें याद रखना है फ्रेंड्स, बाय होम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना ही चाहिए। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया तो इसमें हमें वॉज वर्ब का यूज करना है, और वॉज वर्ब का यूज हम करेंगे इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि योर नोटबुक है और सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम वॉज का यूज कर सकते हैं।
बाय हुम वॉज, अब योर नोटबुक को हम सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे, योर नोटबुक। अब हमें सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। वर्ब इसमें स्टोल है जिसका थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, और इसमें बाय का यूज सबसे पहले हो गया तो लास्ट में बाय का यूज करना नहीं है। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि बाय हुम वॉज योर नोटबुक स्टोलन। अगर हम चाहें तो इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, बट ये तरीका थोड़ा और भी इजी है। इस तरह से आपने पढ़ा होगा तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी है। अगर हम चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से भी बना सकते थे। यहाँ पे सबसे पहले हु का यूज करेंगे, हु, और फिर सीधा ऐसे लिखेंगे हु वॉज योर नोटबुक, हु वॉज योर नोटबुक स्टोलन, और सबसे लास्ट में हम बाय का यूज कर लें। तो इस प्रकार से भी इसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, बट ये थोड़ा इजी तरीका है और ये इस तरीके का यूज लोग ज्यादातर करते हैं। तो आप बाय होम का यूज करके आसानी से बना सकते हैं, और ये भी हमारा ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, हु वॉज योर नोटबुक स्टोलन बाय। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें देखना है फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सभी के इंडेफिनिट में उसके कंटिन्यूअस का हेल्पिंग ऑफ यूज होगा, तो वही रूल यहाँ भी लागू होगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग ऑफ हमें यूज करना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल, शैल, विल या शैल। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी होता है। अर्थात हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है, इसी विल या शैल में बी ऐड कर देना है, विल बी या शैल बी का यूज करना है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव क्या हो गया कि अभी तक इसके पहले जितने भी हेल्पिंग वर्ब थे वो एक वर्ड के थे, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर्ड, ये सब एक एक वर्ड के हैं। लेकिन अब यहाँ पे विल बी, शैल बी, यहाँ पे दो दो वर्ड आ गया। तो फ्रेंड जब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब दो शब्द से मिलकर बना होता है, जैसे हो गया विल बी, शैल बी, ये दो वर्ड इसमें आए हुए हैं, तो जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तब तो इसको दोनों को साथ में लिखा जाता है। बट जब इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इन दोनों के बीच में हम नॉट का यूज करते हैं, यानी कि विल नॉट बी, शैल नॉट बी। उसी तरह से विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। यानी कि जब दो शब्दों से मिलकर बना होगा हेल्पिंग वर्ब तो हमें नॉट का यूज दोनों के बीच में करना है। और उसी प्रकार जब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं कि आधे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं और आधे को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, अर्थात बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे है विल ही बी, तो यहाँ पे विल और बी के बीच में एक सब्जेक्ट आ गया, और अगर इसमें नॉट भी आया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद बी का यूज होगा, यानी कि सब्जेक्ट और नॉट दोनों के बीच में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई शैल परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, अर्थात मैं अगले साल एक नई कार खरीदूंगा। आई शैल परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। तो इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे इसका एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस को भी हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। बट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, जो कि हमारा वर्ब है परचेज, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है अ न्यू कार। तो अ न्यू कार को हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है, अ न्यू कार। अब ये इसमें हमें सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, बल्कि ये थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हमें विल का यूज करना होगा। अ न्यू कार विल बी, यहाँ पे हम सीधे विल बी का यूज साथ में कर सकते हैं, अ न्यू कार विल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें परचेज है तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा परचेज्ड, अ न्यू कार विल बी परचेज्ड। अब इसमें सब्जेक्ट आई है, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय मी, और नेक्स्ट ईयर को सबसे लास्ट में लिख देना है। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि अ न्यू कार विल बी परचेज्ड बाय मी नेक्स्ट ईयर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है शी विल नॉट टेल मी हर प्रॉब्लम, वह मुझे अपनी समस्या नहीं बताएगी। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसका एक्टिव वॉइस स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट से, तो पैसिव वॉइस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारा वर्ब है टेल, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया है मी, और इसके बाद एक और भी ऑब्जेक्ट है हर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्ट है, बट हमने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब के सबसे नजदीक रहता है
उसी को हमें सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे मी को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा और इसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें विल या शैल का यूज करना है। और आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे हमें शैल का यूज करना है, आई शैल। अब इसमें विल के बाद नॉट है, तो यहाँ पे शैल के बाद नॉट का यूज करना है और नॉट के बाद हमें बी का यूज करना है, यानी कि विल नॉट बी या शैल नॉट बी। अब बी के बाद सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें टेल है, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा, आई शैल नॉट बी टोल्ड। और इसके बाद जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट बचा हुआ है हर प्रॉब्लम, इसको लिख देंगे हर प्रॉब्लम, आई शैल नॉट बी टोल्ड हर प्रॉब्लम। और इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है शी, इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बाय हर, आई शैल नॉट बी टोल्ड हर प्रॉब्लम बाय हर। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल है विल द टीचर टीच अस अ न्यू लेसन टुमारो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से स्टार्ट होना चाहिए, बट विल या शैल का यूज हम करेंगे इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट हमारा आया है अस, और अस को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो वी हो जाएगा, जो कि फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमें यहाँ पे शैल का यूज करना होगा। ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि अगर एक्टिव वॉइस में विल आया तो पैसिव वॉइस में भी विल ही आना चाहिए। पैसिव वॉइस में विल या शैल का यूज हमें करना है इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अस फर्स्ट पर्सन था इसलिए शैल का यूज किया गया। अब अस को हम इधर लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे तो वी हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब है तो वर्ब हमें लिखना होगा, लेकिन इसके पहले हमें बी का यूज करना है, इसे हमें भूलना नहीं है। शैल वी बी, अब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, शैल वी बी टॉट। अब इसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा, अ न्यू लेसन, जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट था, अ न्यू लेसन। अब जो इसमें सब्जेक्ट है द टीचर, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बाय द टीचर, बाय द टीचर। अब टुमारो को सबसे लास्ट में लिख दिया जाएगा क्योंकि इसको हमें लास्ट में लिखना है, डेली, टुडे, टुमारो, यस्टरडे सबसे लास्ट में। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि व्हाई विल ही नॉट सेल हिज ओल्ड बाइक, वो अपनी पुरानी बाइक क्यों नहीं बेचेगा। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, इसका एक्टिव वॉइस स्टार्ट है क्वेश्चन वर्ड व्हाई से, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड व्हाई से स्टार्ट होगा। और इसके तुरंत बाद यहाँ पे हेल्पिंग वो विल आया हुआ है, तो यहाँ भी विल या शैल दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब विल या शैल दोनों में से एक लगाना है, तो इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे जो कि हिज ओल्ड बाइक, जो कि थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे, व्हाई विल। फिर हिज ओल्ड बाइक को हमें सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है क्योंकि विल के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हिज ओल्ड बाइक को हमें सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है, व्हाई विल हिज ओल्ड बाइक। और इसके बाद फ्रेंड देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आया हुआ है, तो यहाँ भी हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, बिल्कुल एक्टिव वॉइस के अनुसार हमें चलना है। अब नॉट के तुरंत बाद हमें बी का यूज करना है, जो कि एक्टिव वॉइस में नहीं मिलेगा। तो इस चीज को फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि विल शैल आने पर हमें पैसिव वॉइस में बी का यूज करना ही है, तो बी को हमें भूलना नहीं है। अब बी के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें सेल है, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगा, ये हो गया व्हाई विल हिज ओल्ड बाइक नॉट बी सोल्ड। अब इसमें जो सब्जेक्ट है ही, इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, तो बाई के साथ अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन गया कि व्हाई विल हिज ओल्ड बाइक नॉट बी सोल्ड बाय हिम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। अब देखते हैं हु वाला एग्जांपल। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल है कि हु विल टीच अस इंग्लिश, हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखा जाए तो अगर हु से स्टार्ट होता है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमें बाय हुम का यूज करना होता है, और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज हमें करना है, और विल या शैल का यूज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब के तुरंत बाद आया, तो अस फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हमें शैल का यूज करना है। अब अस को हम इधर लाएंगे तो वी हो जाएगा सब्जेक्टिव केस इसका, बाय हुम शैल वी, और इसके तुरंत बाद हमें बी का यूज करना है, वी बी, बाय हुम शैल वी बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें है टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, बाय हुम शैल वी बी टॉट। अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट बचा है उसको हम लिख देंगे थर्ड फॉर्म के बाद इंग्लिश, बाय हुम शैल वी बी टॉट इंग्लिश। अब देखते हैं अगर इसमें नॉट भी आ जाता है तब हम उसको कैसे बनाएंगे।
तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल है कि हु विल नॉट पे मनी। अगर हु वाले सेंटेंस में नॉट भी आ जाता है तो हम देख लेते हैं कैसे उसको बना सकते हैं। यहाँ भी फ्रेंड्स सबसे पहले हमें बाय होम का ही यूज करना होगा। जब भी हु से स्टार्ट रहे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले बाय होम आएगा और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए विल या शैल, और मनी के साथ हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे, बाय होम विल। अब मनी को हमें इधर लाना है सब्जेक्ट के स्थान पे, बाय होम विल मनी। अब मनी के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज करना है और नॉट के बाद बी आएगा, बाय होम विल मनी नॉट बी, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद बी का यूज करना है। अब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें पे है और पे का थर्ड फॉर्म होता है पेड। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा बाय होम विल मनी नॉट बी पेड। फ्रेंड्स आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना इसमें बता दिया। तो अब फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें केवल प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आपको बताया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्रेंड्स अगर हम चाहें तो एक ही वीडियो में सारे टेंसेस बता सकते हैं, बट वो उतना ठीक नहीं है। अगर हम एक साथ सारे टेंसेस पढ़ लेते हैं तो दिमाग से आउट हो जाएगा, हम लोग कंफ्यूज होने लगेंगे। तो उससे बेटर है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए, बट जितना पढ़ा जाए उतना समझ में आना चाहिए। और आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। आप उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।